नमस्कार, आप देख रहे तीखी सत्र। मैं हूं आपके साथ संजीव चौधरी। बेहद ही अहम खबर है इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को ये निर्देश दिया था कि वो सारा का सारा डेटा इलेक्शन कमीशन को शेयर करे और इलेक्शन कमीशन उसको अपने वेबसाइट पे डाले। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि एसबीआई, जो कि सबसे बड़ी वित्तीय संस्था चलाती है, सबसे बड़ा देश का संस्था है, लेकिन सबसे पुअर सेटिस्फेक्शन के साथ रन कर रही है, वो एसबीआई याचिका लगाती है कि मुझे कुछ मोहलत और दिया जाए इस डेटा को कंपाइल करने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की लतार लगते ही जो काम वो 26 दिन में नहीं कर पाए और 2 महीना उस एसबीआई को और चाहिए था, वो सुप्रीम कोर्ट के एक लतार के बाद 1 दिन के अंदर में उस सारा का सारा डेटा शेयर कर देते हैं इलेक्शन कमीशन के साथ। लेकिन ये इतना चीज़ आप हर न्यूज़ चैनल पे देख चुके होंगे, लेकिन इसमें जो सबसे बेहद और अहम खबर है वो क्या है, इसमें जो सबसे बड़ा अंदेशा लगाया जा रहा है वो क्या है। इतना स्पीड ट्रायल और इतने एग्रेसिव मोड में सुप्रीम कोर्ट के काम करने के बाद भी क्या ये सार्वजनिक हो पाएगा, या कहीं ना कहीं इसमें कुछ अड़चनें ऐसी आ सकती है जो कि बेहद ही गंभीर है। सबसे पहले तो आप ये समझें कि एसबीआई जो समय सीमा मांग रही थी इतनी लंबी, वो बैंकिंग सिस्टम में कहीं ना कहीं वो डेटा तो इतनी सुरक्षित रखता ही होगा, और चूंकि केवाईसी के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं तो ये डेटा आराम से वो शेयर कर सकता था। वो इतना टाइम मांगने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी तरह इलेक्शन ख़त्म हो जाए, सरकार की पार्टियां, किसी भी पार्टी की सरकार बन जाए, और बनने के बाद हम उसको शेयर करेंगे। और ये शायद इससे अब स्पष्ट हो रहा है कि किसी न किसी पार्टी के द्वारा बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बनाया गया है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई आके अपनी मोहलत को बढ़ाने की मांग कर रही है। लेकिन वो मांग तो खारिज हो गई है। लेकिन क्या ये अभी भी शेयर हो पाएगा कि नहीं, इस पे बहुत ही ज़्यादा दो राय है। इसलिए क्योंकि जैसे ही शेयर होता है, बार काउंसिल के अध्यक्ष एक लेटर लिखते हैं राष्ट्रपति जी के नाम, और राष्ट्रपति जी से ये मांग करते हैं कि आप इसमें इंटरफेयर कीजिए, और ये इलेक्शन अभी सामने है, इस वजह से इसको फिलहाल स्थगित कर दिया जाए। लेकिन अहम बात तो ये है कि इलेक्शन से पहले अगर इसको साझा नहीं किया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जनता जो देखना चाह रही थी कि कौन सी पार्टी कितना चंदा लिया है और किसके थ्रू लिया है, ये कहाँ तक उसको मिल पाएगा। आखिर वो जो वोट करेगा तो उस समय उसके जो जहन में ये सवाल उठ रही होंगी, उसको वो कैसे संतुष्ट कर पाएगा। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो इलेक्शन से पहले करवाना है इसको साझा। लेकिन जो पार्टियां हैं वो पूरी अपनी दमखम लगा बैठी है कि किसी तरह ये इलेक्शन के बाद शेयर हो। लेकिन अब जो दिख रही है वो सामने ये दिख रही है कि हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट के जो ये फैसले के अगेंस्ट में कुछ भी ऐसा आदेश राष्ट्रपति जी के द्वारा निकल के आती है, तो शायद ये कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल के लिए स्थगित हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ये देखना दिलचस्प होगा। 15 तारीख तक का टाइम है। इस 15 तारीख तक इंतज़ार हम लोग करेंगे और देखेंगे कि आगे हो क्या सकता है। लेकिन 15 तारीख के बाद अगर साझा हो जाता है तो क्या क्या ऐसा चीज़ है जो हो सकता है कि हमारे जानकारी में ना आए। सबसे पहले तो ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी कंपनियां बना रखी हैं जिसका कोई नामो निशान नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए रखती है। और शायद मुझे जो अंदेशा लग रहा है वो ये है कि 15 तारीख के बाद वो सारी कंपनियां का जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया है, अगर उसका जो लिस्ट आएगा उसमें कहीं ना कहीं ये साफ ही नहीं होगा कि कौन सी कंपनियां कितनी खरीदी। आप जिस कंपनियां का नाम जान रहे हैं शायद उस कंपनियां का नाम आए ही ना इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले में, क्योंकि वो अपनी इतनी छोटी ऐसी संस्था से खरीदवाया होगा जो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद भी वो कौन सी पार्टी ने भुनाया है, इसका कितना क्लियर और स्पष्ट जानकारी हम तक मिल पाएगी, ये अभी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिर भी जहां तक ये बात है, मुझे पूरा का पूरा ये अंदेशा लग रहा है कोई भी बड़ी कंपनियां जब इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदी होगी तो वो ऐसी गलती नहीं की होगी जो अपने नाम से, बड़ी नाम से डायरेक्ट खरीदी होगी, ताकि कभी भी ऐसा डिस्क्लोज हो जाता है तो उसका नाम ना आए। इसके लिए वो बहुत ही छोटी संस्था और किसी अन्य संस्था से खरीदवाया होगा। तो ये मुझे जहाँ तक लग रहा है कि डायरेक्ट किसी कंपनियों का नाम नहीं आएगा। लेकिन इतना भी अगर हो गया कि
इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारियाँ जनता तक आने लगी है तो शायद ये पारदर्शिता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, और फिलहाल अभी उसको बंद कर दिया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा अहम था। क्यों? क्योंकि उस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता था। ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने कमाया है, कोई ना किसी को रुपया दे रहा है, तो ये रुपया लेन देन इलीगल तब हो जाता है जब वो टैक्स के दायरे से बाहर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा डिसीजन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई सारे फैसले हैं जो कि बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बेहद ही ज़्यादा सराहनीय है। बहुत ही ज़्यादा आभार है सुप्रीम कोर्ट का इस देश की जनता। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेने में कामयाब होती हुई नज़र आएंगे, और शायद हमारे राष्ट्रपति जी का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, ताकि हमारा लोकतंत्र का धज्जी ना उड़े। धन्यवाद।